नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेन जैन निर्दिष्टं देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सवदा सरसा। इस ग्रंथ में हम लोग जो 35वीं गाथा है उसकी टीका देख रहे थे विशेष रूप से, जिसमें कि आया था दोष 46 दोष, है ना। 46 दोष में शुरू के अपन दोष 16 प्रकार के पढ़ रहे थे। उसमें ये अभियत दोष तक हुआ था। उद्भिन्न दोष किसे कहते हैं? उद्भिन्न दोष में है कि कोई वस्तु डिब्बे में पैक हो या सील बंद हो उसकी एकदम, जैसे घी, गुड़, किशमिश लाए, ऐसा का ऐसा डिब्बा पैक, उसकी सील खोली और उसको खोल के सीधे दे दिया। ये उद्भिन्न दोष है। क्यों है ये दोष? क्योंकि उसमें क्या, जीव दया की सावधानी नहीं है, क्योंकि तुरंत खोल के दे दिया आपने तो वस्तु का शोधन नहीं हो सका, और चींटी आदि का प्रवेश हो उसके अंदर तो उसका वारण करना कठिन हो, आपने सीधे दे, सील खोल के सीधे ही दे दिया उसमें से। तो ये क्या है? उद्भिन्न दोष है आहार में। अगला है आच्छेद्य दोष। आच्छेद्य दोष ये है कि आहार देने का मन नहीं है श्रावक का, लेकिन क्यों दे रहा है? कोई राजा, मंत्री, वहां के सेठ, किसी समाज के लोगों ने भय दिखाया कि तुम नहीं दोगे तो हमारे नगर से बाहर, तुम हमारे समाज से बाहर, तुम्हें ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो डर डर के आहार दे रहा है। तो ये क्या, आच्छेद्य नाम का दोष है। क्योंकि वो जबरदस्ती दे रहा है ना, जबरदस्ती दे रहा है, बिनु बिना अनुराग के दे रहा है, तो संक्लेश का कारण है उस गृहस्थ के। तो ये क्या है? आच्छेद्य दोष। तो मुनिराज कभी भी जबरदस्ती किसी के आहार नहीं करते। इसीलिए तो वो नवदा भक्ति आई है। कोई बुलाएगा, पढ़ाएगा बहुत अनुराग से, विनय से, तो उसके यहाँ जाते हैं। मालारोहण दोष किसे कहते हैं? कि सीढ़ी अथवा निसेनी पर चढ़कर अटारी वगैरह ऊपर के खंड से भोज्य पदार्थ लाकर साधुओं को देने को मालारोहण कहते हैं। सीढ़ी वगैरह पे चढ़ते ना, और ऊपर रखा हो कुछ भोजन वगैरह की वस्तु, वो लाके साधु को देना, वो क्या है? मालारोहण दोष है। इसमें क्या दोष है? इसमें इरियापत शुद्धि नहीं बनी रहती, और क्या होता है, उसके गिरने तक की संभावना रहती है, अदया का दोष लगता है। इसलिए इस प्रकार का भोज्य पदार्थ साधु नहीं लेते। ये हो गए 16 प्रकार के दोष। अब अगले आते हैं 16 उद्गम दोष। उद्गम दोष क्या होता है? ये दातार की चेष्टा के निमित्त से होते हैं। दातार श्रावक को चाहिए कि ये 16 उद्गम दोषों को टालकर साधु को आहार देवे। यदि साधु को मालूम हो जावे कि दातार ने इन 16 उद्गम दोषों में से कोई दोष किया है, तो साधु उस आहार को नहीं लेते। उद्गम यानी कि उत प्लस गम। उत यानी उन्मार्ग, और गम यानी गमन कराए। जो उन्मार्ग की ओर ले जाए वो उद्गम दोष है। यानी जिन क्रियाओं के द्वारा भोज्य द्रव्य उन्मार्ग अर्थात आगम की आज्ञा के विरुद्ध यानी रत्नत्रय की घातक सिद्ध हो, ऐसी दाता की क्रिया को उद्गम दोष कहते हैं। ये उद्गम दोष कितने हैं? 16 हैं ये भी। जैसे धात्री दोष, दूत दोष, निमित्त दोष, वाणिपक वचन दोष, आजीव दोष, क्रोध दोष, मान माया लोभ दोष, पूर्व स्तुति दोष, पश्चात स्तुति दोष, वैद्यक दोष, विद्या दोष, मंत्र दोष, पूर्ण दोष, वश दोष। ऐसे 16 दोष हैं। ठीक है। अब धात्री दोष किसे कहते हैं? 5 प्रकार की धात्रियों में से किसी भी धात्री जैसा। हाँ बोलिए बोलिए रीटा आंटी जी। जय श्री राम भैया जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम्म। मुनिराज को कैसे पता चलेगा कि ये श्रावक ने दोष किया है, ये 16 प्रकार के जो है वो। देखिए क्या है, कई बार होता है कि मुनिराज को, ऐसे मुनिराज वैसे तो मन वचन काया शुद्धि से सब ले लेते हैं कि सब शुद्ध है, लेकिन हाँ। फिर भी कुछ भी दोष जो ऊपर वाले दोष आए, उसमें मुनिराज को बातों के द्वारा या किसी ने बता दिया, या कुछ बातचीत में कोई बात निकली, या उनको कुछ ऐसी शंका हो गई कि यार ये चीज ऐसी यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, हो सकता है। ऐसे कई प्रकार के कारण बन सकते हैं।
तो अगर उनको ऐसा पता चले कि घर देखने तो जाएंगे नहीं एक के घर में, लेकिन फिर भी कहीं शंका हुई किसी की बातों के द्वारा, कहीं किसी उससे पता चला, तो वो नहीं करेंगे। और ये दोष इसलिए बता दिए कि मुनिराज को इनके बारे में पता चल जाए तो भैया आप आहार मत लेना, और दूसरा श्रावक ये दोष मत लगाना, इसलिए इतनी बातें इस हिसाब से बता दी। तो ऐसे कारण बन सकते हैं। तो वो जब आहार लेते हैं तब उनको पता चला मिडल ऑफ द आहार में, तो फिर क्या करते हैं मुनिराज? नहीं लेंगे आहार, नहीं लेंगे आगे। तो फिर उनको अंतराय हो जाएगी क्या, छोड़ देंगे हाथ अपना? हाँ, ये दोष टाल के ही करते हैं। अगर उनको पता चल गया आहार के बीच में भी कि इस टाइप का कुछ हुआ है, जैसे ऊपर आया हाँ था ना, देखिए ऊपर ये आया था एक, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आहार के बीच में मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो आया था ना सावध्य में, जैसे अचित्त सचित्त का स्पर्श हो गया, ऊपर आया था ना मिश्र हाँ दो, कुछ ऊपर आया था एक दोष, कि हाँ सचित्त अचित्त वस्तु पे सचित्त कोई वस्तु रख दी। अगर ऐसा हुआ है तो वो बीच में हार छोड़ देते हैं या उस वस्तु को नहीं लेंगे। उस केस में क्या होगा, उस वस्तु को नहीं लेंगे। ये तो सामने हुआ हुआ है कि आपने अगर वो कोई ठंडे बर्तन की चीज आपने गर्म पे रख दी, या फिर कच्चे पानी पे पका हुआ पानी रख दिया, इस टाइप का कुछ आपने कुछ करा कुछ भी, तो उस चीज को दूर कर देंगे, इसको मत लेना आप उपयोग में। इन दोषों को टाल के करते हैं। कुछ चीज होती है जो टाल दी जाती है कि भैया इन चीजों को ही मत लो। कुछ चीजों में होता है कि पूरा आहार ही छोड़ना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन है। कहीं जैसे मान लीजिए कोई दूसरे चौके से कोई लेके आ गया, तो हाँ। ये है कि वो आहार थोड़ी छोड़ देंगे पूरा, उस वस्तु को नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो अच्छा। वो हाँ डिपेंडिंग ऑन कि किस प्रकार का दोष हुआ है। अब जैसे मान लीजिए हम्म। देने वाला जबरदस्ती आहार दे रहा है, उनको बीच में हाँ पता चल गया, तो वो पूरा आहार छोड़ना पड़ेगा उनको। क्यों? क्योंकि वो उसकी इच्छा से नहीं दे रहा है ना, राजा के भय से, किसी कलेक्टर किसी मंत्री की भय से दे रहा है, समाज वालों के भय से लगाया है इसने। तो वो फिर वो उसको क्या होगा, वहां छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पूरा उस जिस घर में कर रहे हैं वही उसका है ना, पूरा भोजन वगैरह। तो वहां पे वो सिचुएशन बनेगी। किसी वस्तु का हो तो उस वस्तु को छोड़ दिया। ऐसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कार्य होगा। तो लेकिन दोष ये और तो अंतराय में फर्क है ना? अंतराय आगे आएगा। अभी ये अच्छा ठीक है। 46 दोष चल रहे हैं और 32 ओके। अंतराय। अंतराय अलग है, ये दोष है। हाँ। दोषों को ओके। टाला जाता है, और अंतराय आ जाए तो अंतराय आ गया तो फिर छूट जाता है पूरा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। लेकिन ये दोष तो श्रावक करते हैं, तो उनको भी तो दोष लगेगा ना। हाँ, ये लास्ट टाइम श्रावक हमने बात देते हैं। करी थी कि श्रावक को तो दोष लगेगा ही, गड़बड़ हम्म। श्रावक कर रहा है। लेकिन उस दोष के कारण मुनिराज जो है, अब श्रावक दोष करता रहेगा तो मुनिराज थोड़ी वो कि चलो श्रावक की दोष लगेगा अपन तो कर लो। मुनिराज भी हम्म। भोजन जो है, उनको उनकी चर्या पालन करना है ना व्यवस्थित। और वो दोष पूर्ण करते जाएंगे तो श्रावक थोड़ी सुधरेंगे मानेंगे। वो भी एक चीज है। और ना उनका मन उनको भी तो दोष लगेगा ना। श्रावक को तो लगेगा ही, डेफिनेटली लगेगा। जी। अपन थे उत्पादन दोष में। धात्री दोष, ये पूर्व स्तुति दोष, पश्चात स्तुति दोष, वैद्यक दोष, विद्या दोष, मंत्र दोष, पूर्ण दोष, वश दोष। ये अलग अलग दोष हैं। सबसे पहले आता है धात्री दोष। धात्री दोष होता है, 5 प्रकार की धात्री होती है। मार्जन धात्री, क्रीडन धात्री, मंडन धात्री, शीर धात्री, स्वापन धात्री। ऐसे 5 धात्रियां होती है। 5 धात्रियां यानी कि मतलब ये है कि एक होती है बालक को स्नान कराने का जो कार्य करावे, वो मार्जन धात्री। और जो बालक को क्रीड़ा करावे, वो क्रीडन धात्री। और जो बढ़िया अलंकृत भूषण आभूषण पहनाए, वो मंडन धात्री। जो बालक को दूध पिलाकर पुष्ट करे, वो क्षीर धात्री। और जो बालक को सुलाने की सेवा करे, वो स्वापन धात्री। ऐसे 5 प्रकार की धात्रियां होती है। तो 5 प्रकार की धात्रियों में से किसी भी धात्री जैसा गृहस्थ के बालक के प्रति प्रयोग करके या प्रयोग कराकर अथवा उपदेश देकर इस कारण से अनुरक्त गृहस्थ के द्वारा दिए हुए भोजन को ग्रहण करना धात्री दोष है। इसमें आज साधु का अभिप्राय ये रहता है कि इस रीति से वो गृहस्थ क्या होगा, भोजन देने को उत्साहित होगा। तो वहां पे क्या है कि 5 प्रकार की धात्रियां जैसा जो कर रही है, उस प्रकार का उपदेश दिया।
वो उपदेश देगी कि क्या ये अब हम पे उत्साहित होंगे कि इनने हमारी मदद करी। वहां पे प्रयोजन क्या था? भोजन ग्रहण करने का। तो वहां पे ये क्या लगता है? धात्री नामक एक दोष लगता है। क्या है ना, धात्री जैसा गृहस्थ बालक के प्रति प्रयोग करके, या तो खुद करे या प्रयोग कराकर या उपदेश देकर, तीनों काम हो रहे हैं। अपन ने नहीं किया तो दूसरे को बोल दिया, चलो ये इनका बालक है, इनको एक काम करो, बढ़िया कपड़े पहना दो। मुनिराज ने बोल दिया, क्यों? ये हमारे भोजन की व्यवस्था कर देंगे, ताकि पीछे मन में अभिप्राय है। या स्वयं ने कुछ कर दिया। ये कुछ भी इन पांचों में से काम हुआ तो ये क्या है? धात्री नामक दोष है चर्या में। एषणा समिति में दोष लगता है। अगला है दूत दोष। संबंधी पुरुषों का संदेश ले जाकर कहकर संतुष्ट किए गए दाता के द्वारा दिए हुए भोजन का लेना दूत दोष है। इस दूत दोष नाम का दूसरे उत्पादन दोष में साधु के इस उपाय से भोजन उपार्जन करने का भाव रहता है, वह जिन शासन में दूषण लगता है। कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे साधु, क्या करा? किसी का संदेश दूसरे को दे दिया, संदेश पहुंचा दिया। तो क्या हुआ? सामने वाला संतुष्ट हुआ, अरे साधु ने हमको ये संदेश दिया, उनका लाके। और क्या हुआ वहां पे? भाव क्या था? हम ले जाके संदेश देंगे तो हमको भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि हम संदेश लेके जा रहे हैं। व्यक्ति जुड़ जाता है ना उससे। तो ये सब क्या है? ये दूसरा दूत नाम का दोष है, दूत बन के गए। निमित्त दोष। निमित्त दोष क्या है? कि अष्टांग निमित्त का ज्ञान हुआ किसी को और उसका फल बताया, उससे सामने वाला संतुष्ट हुआ। उसने बोला, अरे ये महाराज तो हमको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, चलो इनको आहार दें। और अपना भी प्रयोजन यही था, थोड़ा दिखाएं, जैसे भविष्य फल वगैरह बताते हैं। अष्टांग निमित्त तो होते हैं व्यंजन, अंग। कोई अक्षर देखे, कोई अंग देखा, कोई स्वर देखा, आवाज के आवाज देखी, छिन्न, भौम, अंतरिक्ष, लक्षण, स्वप्न। ये 8 प्रकार के अंग होते हैं। इनके निमित्त से फल बताना भविष्य का। ये क्या होते हैं 8 अंग? देखिए, व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? कि शरीर पे आपके तिल हो, मस्सा हो, ऐसे व्यंजन देखकर शुभ अशुभ फलों को बताना। ये अष्टांग निमित्त में आता है। अंग नामक क्या है? कि मस्तक, गला, हाथ, पैर, पेट, अंगुली आदि शरीर के अंगों को देखकर मनुष्य का शुभ अशुभ बताना। मस्तक देख के बता देते हैं, अरे ये तो बहुत भाग्यवान है और इसके साथ ऐसा 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 होगा। ये क्या है? अंग नामक निमित्त है। निमित्त ज्ञान होता है। स्वर का होता है, जैसी आवाज निकली मनुष्य, तिर्यंच या अचेतन वस्तु की, तो उसके हिसाब से शुभ अशुभ फल बता देंगे वहां पे। भौम निमित्त, भूमि रुखी है, चिकनी है, ऐसे भूमि को देख के बता देंगे शुभ अशुभ, जीत हार का, सबका बता देंगे। अंतरिक्ष, ऊपर देखा सूर्य चांद्र कैसे जा रहे हैं, उनका उदय अस्त, उल्कापात हुआ, ये सब देख के बता देंगे। ये अंतरिक्ष निमित्तक ज्ञान है। लक्षण निमित्तक क्या? कि हथेली पे कौन कौन से चिन्ह बने, मछली बनी है, मीन बना है, चक्र बने, हाथों की रेखा वगैरह देख के लक्षण निमित्त। स्वप्न निमित्तक, कोई स्वप्न आया, वो स्वप्न को आपने बताया और उसका शुभ अशुभ फल उसके निमित्त से बता देंगे। तो अगर इतना ज्ञान है, बताओ, ऐसा ज्ञान होगा और कोई व्यक्ति, कोई महाराज ऐसा करने लग जाए, तो जनता तो बिल्कुल एकदम फैन हो जाएगी। और क्या करेगी? अरे ये हमको फल बताते हैं और सब वैसा का वैसा ही हो रहा है। आहार देने वालों की लाइन लग जाएगी। उनका भी प्रयोजन क्या था? आहार मिल जाए अपने को, इसलिए इसका उपयोग किया। ठीक है, आहार लेने के प्रयोजन से ये कार्य किया, वो निमित्त नाम का दोष है। अष्टांग निमित्त जो प्राप्त हुआ उसमें दोष लगाया आपने यहाँ पे। क्यों यहाँ पे ये दोष क्यों है? क्योंकि इसमें आपने भोजन उपार्जन करने के लिए बहुत रसास्वादन, दीनता आदि दोष लगते हैं। ये सब दीनता आदि। फिर वाणीपक वचन दोष क्या है? अगर भोजन ग्रहण करना था तो क्या करा? वाणीपक बोलते याचक, मांगने वाला। मांगने वाले की तरह जो भोजन देने वाला है
उसके प्रति उसको जैसे वचन अच्छे लगे वैसे वचन बोलना। जैसे कोई दाता पूछे कि कुत्ता, कौवा, मांस भोगी ब्राह्मण इत्यादि को दान देने में पुण्य है या नहीं, तब उत्तर देना हाँ है। कि सामने वाला सुनना चाहता था वैसा अपन ने बोला, भले ही वो आगम विरुद्ध हो, गलत हो, सही हो, कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों? अपने को याचना है भैया, यही तो भोजन की व्यवस्था करेगा, इसके अगेंस्ट अपन बोल गए तो अपने को भोजन सब सब कोई भी आहार नहीं देगा। ये वाणिपक वचन दोष है। इसलिए साधु जो है निर्भीक शेर की तरह निकलते हैं। तुमको देना हो दो, नहीं देना हो मत दो, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। साधु इसलिए एकदम शेर की तरह होते हैं, सिंह की तरह होते हैं। इसमें भी दीनता का दोष होता है। आजीव दोष, अपनी जाति कुल की शुद्धता प्रकट करके, अपनी कला चतुरता प्रकट करके, यंत्र मंत्र करके लोगों के द्वारा आहार उपार्जित करने को आजीव दोष कहते हैं। इसमें क्या है? दीनता, लिप्सा दिखाती है। कल्याण मार्ग में प्रमाद है कि अपने को तो क्या है, आहार उपार्जित करना है। कैसे करा? किसी को बताया, देखो, अरे ओ तुम खंडेलवाल गोत्र के हो, हम भी उसी गोत्र के। अच्छा, तुम्हारा सरनेम कासलीवाल है, हमारा भी पहले कासलीवाल था। अच्छा, तुम वहां से हो, अच्छा तुम्हारा ननिहाल वहां का था। ये सब पूरा कुल जाति बताया, हमारा भी वही कुल जाति जो तुम्हारा है, और हम इतने शुद्ध ऊंचे कुल जाति के रहे हैं। ये बता के क्या करा? और अपनी कोई कला चतुराई से यंत्र मंत्र करके क्या करा? आहार उपार्जित कर लिया। ये सब दोष है। फिर क्रोध मान माया लोभ द्वारा गुस्सा करके दोष प्रकट किया। गुस्सा करा, डर के लोग क्या करेंगे, चलो इनको भोजन करवा दो, वरना क्या गुस्सा करेंगे अभी महाराज। इससे संयम की हानि होती है। और क्या होता है? उन मार्ग का प्रसार होता है। और उसके अलावा मान, मान दोष क्या है? अभिमान के वश होकर आहार ग्रहण करना। यहाँ पे क्या है? रस गौरव है, संयम की हानि, उन्मार्ग, छल कपट करके भोजन ग्रहण करना। ठीक है। लोभ, बहुत लालच पूर्वक भोजन ग्रहण करना। तो इसमें क्या है? इन सब चीजों में संयम में हानि होती है, उन्मार्ग आदि दोष आते हैं। और क्या होता है? मूल गुण में भी हानि हो सकती है। इसलिए इन सब दोषों को मना किया। पूर्व स्तुति दोष, भोजन करना था, आहार किससे करवाएं? एक काम करो, एक फैमिली आई, उनकी बहुत तारीफें करते जाओ। अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत बुद्धिमान हो, आप बहुत दानवीर हो, आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपकी बच्ची, आपकी पत्नी, आपकी माताजी सब बहुत अच्छी है, सब बहुत आगे जाओगे, मेरे को ऐसा पूरा आशीर्वाद है। और बहुत तरह की बातें करी। क्यों करी? अब इतना उनको सेट कर लिया, क्या करेंगे? इतनी प्रशंसा कर दी और सामने वाला खुश, वो खुश, तो सोचेगा ये महाराज को अपन आहार करा ही देते हैं। हो गई भोजन की व्यवस्था। ये क्या है? पूर्व स्तुति दोष है। ठीक है। अगला, इसमें क्या है? इसमें क्या दोष है? इसमें पर मुखापेक्षा, कृपणता। अंकित क्या पढ़ रहे हैं अपन? अपन पढ़ रहे हैं 16 प्रकार के उत्पादन दोष। ये यहां से पढ़ना चालू किया, उत्पादन दोष। ये जो मुनिराज, ये मुनि के हैं ये? मुनिराज जो 46 प्रकार के दोष टाल के भोजन करते हैं ताकि उनकी ऐष्णा समिति का पालन हो पाए, तो हम उन दोषों को पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से दोषों को टाल के करते हैं मुनिराज। ठीक है। हाँ ये, ठीक है। हाँ, ये मुनिराज द्वारा ही उत्पन्न हो रहे। जैसे यहाँ पे क्या आया? क्रोधमान माया लोभ हो गया, पूर्व स्तुति। देने वाले की बहुत इतनी तारीफ कर दो, भरे मंच से बहुत तारीफ कर दो माइक पे, क्या होगा? सामने वाला अपने हिसाब से हो गया, अब तो अरे ये महाराज तो बहुत अच्छे हैं, चलो अब इनका आहार लगेगा। महाराज को आहार चाहिए था, अपनी तारीफ हो गई। तो क्या ये पूर्व स्तुति दोष है? अपन ने भोजन ग्रहण करने के लिए किया है। इसलिए जो मुनिराज होते हैं वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते, उनको सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए ये कितना डिटेल में दोष बचा, 46 दोष, एक एक दोषों का पूरा कथन है। आगे है पश्चात स्तुति दोष, कि आहार ग्रहण कर लिया, उसके बाद उस देने वाले की प्रशंसा नहीं करते।
क्यों? क्यों आप देने वाले की प्रशंसा इस उससे नहीं करते कि हमारी आगे की व्यवस्था हो जाए, वरना वहां पे ये है कि आज अच्छा हो गया, चलो यार अब इनके भोजन चलता रहे 4 महीने पूरा, खूब तारीफें करो उनकी, खूब उनको बिल्कुल जैसे बने वैसे उनको जो अच्छा लगता है वो वचन कहो। मुनिराज का ये सब कार्य नहीं है। ये सब क्या है? ये दोष है। इन दोषों को टाल के करते हैं भोजन, ये दोष नहीं लगाते। चिकित्सा दोष। 8 प्रकार की चिकित्सा होती है। 8 प्रकार की चिकित्सा में से एक या अनेक चिकित्सा के द्वारा उपकार करके या उनका उपदेश करके आहारादि लेने को चिकित्सा दोष कहते हैं। कौन? बाल चिकित्सा, अंग चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, विष चिकित्सा, भूताप नदन चिकित्सा, क्षार तंत्र, शलाका चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। ऐसे 8 प्रकार की चिकित्सा में से कोई एक करी, या ऐसा उसका उपदेश देके क्या करा, वहां पे प्रयोजन ये था कि हमारे भोजन की व्यवस्था हो जाए। सामने वाले को चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा बता दो, अपने पे प्रसन्न होगा, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। इसमें दोष लगता है। इसलिए बोला कि भैया चिकित्सा का उपदेश देके या चिकित्सा करवा के उपदेश लेना, भोजन ग्रहण करना, इसमें दोष है। इस दोष को टाल के विद्या दोष। होम जप आदि द्वारा साधित विद्याओं को बुलाकर उनसे प्राप्त हुई आहार औषधि ग्रहण करने को अथवा दातार को विद्या देने की आशा देकर आहार आदि ग्रहण करने को विद्योत्पादन दोष कहते हैं। क्या है कि किसी को सिद्धि हो गई कि होम जप आदि करेंगे तो उनको क्या होगा, आहार औषधि ग्रहण हो जाएगी, तो उससे अगर वो आहार उपार्जन कर रहे हैं तो दोष है उसमें। या फिर देने वाले को क्या दे दिया कि देखो तुम हमारा एक बार भोजन करा दो, फिर हम आपको विद्याएं देंगे, आपको पढ़ाएंगे, और कुछ ज्यादा बड़ी विद्या नहीं देके चलो कुछ चीजें पढ़ा देंगे अगर तुम हमको आहार कराओगे तो। ये जो है ना, ये सब ट्रांजेक्शन वाला ये जितना भी है, ये सब दोष में आता है। इन दोषों को टाल के भोजन ग्रहण करते हैं मुनिराज। विद्या दोष में स्वरूप की असावधानी है, आत्मविश्वास का अभाव है। वहां पे अपनी आत्मा की शक्ति का नाश हो रहा है, आत्मविश्वास जा रहा है, स्वरूप के प्रति भी ध्यान नहीं है। क्योंकि काय में लग गए, अब तो भोजन उपार्जन करने में लग गए, जैसे बने वैसे भोजन उपार्जन करो, ये दोष टाल के। मतलब मुनिराज को ऐषणा समिति पालन करने के लिए, समिति क्या थी, पंच महाव्रत की रक्षा कराए। तो पंच महाव्रत में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और कोई प्रकार की मायाचारी नहीं, छल कपट नहीं, बिल्कुल शेर बन के निकले हैं। आपको देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। बहुत बार बुलाओगे, विनय करोगे, सम्मान पूर्वक दोगे तो कर लेंगे। बोला इतना पूरा मुनिराज का जीवन इस प्रकार का कहा गया है, इसलिए बोला ये सब दोष आप छोड़ के करना ग्रहण। मंत्र दोष। गुरुमुख से अध्ययन किए हुए और सिद्ध हुए मंत्र से देवता का आमंत्रण करके उनसे संबंध हुए आहार ग्रहण करने को अथवा सुखदायक मंत्र की आशा देकर दातार से आहार ग्रहण करने को मंत्र दोष कहते हैं। विद्या दोष की तरह इसमें भी दोष है। क्यों? अपने को कोई विद्या मिली थी, कोई सिद्धि हुई थी, कोई मंत्र की प्राप्ति हुई थी, तो क्या करा, वो मंत्र की सिद्धि करके आहार ग्रहण किया। या फिर किसी को दे दिया कि भैया हम तुम्हें मंत्र बताएंगे जिससे तुम सुखी सुखी हो जाओगे, तो दातार भी अरे अपने को मंत्र की सिद्धि कराएंगे गुरु महाराज, चलो इनका आहार करवाए। सामने वाले को प्रसन्न करो, वो आपसे प्रसन्न होगा तो क्या होगा, भोजन देगा। और इस उससे जो भी कार्य किया जा रहा है, दोष है उसमें। चूर्ण दोष। चूर्ण दोष क्या है, दातार के लिए भूषा चूर्ण व अंजन चूर्ण को संपादित करके उसके यहाँ आहार ग्रहण करने को चूर्ण दोष कहते हैं। जैसे पैसा कमाने में आरंभ होता है, वैसा ही दोष इसमें है। कुछ नहीं, आपने पैसे देके नहीं करा, क्या करा, कोई चूर्ण दे दिया, कोई विद्या सिद्ध करवा दी, कोई ट्रांजेक्शन ही कर रहे हो ना आप, उसके बदले आप भोजन चाह रहे हो। तो जैसा आजीविका में दोष है, वैसा इसमें दोष है। अंजन चूर्ण शायद वो होता है, अंजन में लगा लो तो आप गायब हो जाते हो, शायद वो होता है अंजन चूर्ण। वर्ष दोष, कि क्या किसी को वश में करने का आपने उपाय बता दिया, आपको विद्या सिद्ध थी मुनिराज को, वश में करने का उपाय बता दिया, वैसी योजना बता दी,
कोई स्त्री पुरुष को चाह रही है तो उसको बता दिया कैसे वश में करना। ठीक है, क्यों बताया? अब ये क्या, हमने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, हम पे प्रसन्न। अब हमको ये कभी दुखी नहीं करेंगे, तो क्या, हमको तो भोजन चाहिए इनसे, भोजन की व्यवस्था हो गई। उनकी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी तो ये प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हो, क्यों सॉल्व कर रहे हो? इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हो कि उसका दुख दूर हो के वो धर्म में लग जाए, इसलिए कर रहे हो कि आपकी भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो ये जो भी है ये वश दोष है यहाँ पे। इस दोष में क्या अनर्थ है? निर्दयता, पीड़ा उत्पादन, राग वृद्धि, लज्जा कर्म, ब्रह्मचर्य के अतिचार, ऐसे अनेक दोष लगते हैं। इस प्रकार के दोषों को टाल के भोजन किया जाता है। सॉरी। उत्पादन दोष का निरुक्ति अर्थ क्या है? जिन मार्ग विरुद्ध क्रियाओं द्वारा भोजन उत्पन्न कराया जाए उन क्रियाओं को उत्पादन दोष कहते हैं। उत्पादन दोष साधु पात्र के आश्रित होते हैं, क्योंकि ये दोष साधु के शिथिल भाव और क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। ये जितने भी दोष हैं ऊपर 16 बताए अभी, ये सब साधुओं की शिथिलता बताते हैं, उनके भावों में, उनकी क्रियाओं में शिथिलता। इसलिए बोला इन दोषों को टाल के ही भोजन करना, ये दोष पूर्वक भोजन नहीं किया जाए, केषणा समिति में दोष लगेगा। ठीक है, ये 16 हुए। अब अशन दोष आते हैं। अशन दोष, ये अशन दोष जो होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। अशन यानी कि जो भोज्य पदार्थ है, खाने योग्य जो पदार्थ है उससे संबंध रखने वाले दोषों को अशन दोष कहते हैं। अशन दोष क्या है? शंकित, पीहित, भ्रक्षित, निक्षिप्त, छोटित, अपरिणत, व्यवहार व्यवहरण दायक, लिप्त और विमिश्र दोष। क्या होता है ये दोष? शंकित दोष, 4 प्रकार के अशन में कोई ऐसी शंका उत्पन्न हो जाए कि वह आहार आगम में लेने योग्य बताया या नहीं बताया है, या शुद्ध भक्ष्य है या नहीं, ऐसे शंका सहित भोजन के करने को शंकित दोष कहते हैं। शंका हो गई, अरे यार ये वस्तु लाए हैं, जैसे मान लीजिए कोई नया फ्रूट लेके आ गया, जैसे परसिमन लेके आ गया कोई। अब मुनिराज ने देखा नहीं कभी, परसिमन वहां पे चलता है नाम, यहाँ पे इंडिया में चलता है रामफल, वही नाम चलता है यहाँ पे रामफल। तो कोई लेके आ गया, अब मुनिराज ने कभी देखा नहीं, उनको शंका, ये ले कि नहीं ले, आगम में बताया कि नहीं बताया है। तो ये नहीं सोचेंगे चलो खा लेते हैं बाद में देख लेंगे, नहीं, शंका हो गई ना, अब नहीं खाएंगे। और फिर जैसे बना है, बने हुए में उनको ऐसा थोड़ा सा भी डाउट आ गया, ये शुद्ध है कि नहीं अशुद्ध है। शक्कर लाए जैसे या घी लाए, शंका हो गई, दूध लाए, अब दूध जिस जगह लाए वहां पे कहीं दिख ही नहीं रहा है आसपास दूध का, गाय का, बैल वगैरह का वो कुछ तबेला वगैरह, मान लो शंका हो गई, यार ये हो सकता है ये दूध शुद्ध नहीं हो, तो भोजन नहीं करेंगे, वो वाला भोजन नहीं करेंगे, वो उसको टाल के करेंगे। पिहित दोष, अप्रासुक वस्तु या वजनदार वस्तु, अब वजनदार प्रासुक वस्तु के ढके ढके हुए जिस भोजन को उगाड़ कर दिया जावे उस भोजन के ग्रहण करने को पिहित दोष कहते हैं। अप्रासुक वस्तु या वजनदार प्रासुक वस्तु से ढके हुए जिस भोजन को उगाड़ कर दिया जावे, ऐसा भोजन, ये जो अप्रासुक वस्तु से ढका हो या कोई वजनदार प्रासुक वस्तु से ढका हुआ हो, तो क्या करेंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसको टाल के करेंगे, और कर रहे हैं तो पिहित दोष है। मृक्षित दोष क्या है? घी तेल आदि के द्वारा सचिक्कण हुए हाथ या चम्मच कटोरी आदि से दिए गए आहार के ग्रहण करने को मृक्षित दोष कहते हैं। हाथ कैसे हैं? घी तेल चिकने हैं किसी वस्तु के, और क्या करा, ऐसी कटोरी या चम्मच भी वैसी है, तो क्या करा, उससे आहार ग्रहण करना मृक्षित नाम का दोष है। निक्षिप्त दोष, जो भोजन वस्तु सचित्त पृथ्वी जल अग्नि बीज रहित और त्रस जीव पर रखी हो उस पदार्थ के ग्रहण करने को निक्षिप्त दोष कहते हैं। कहाँ पे रखा है? सचित्त पृथ्वी जल अग्नि वगैरह पे रखा हो और त्रस जीव पे रखा हो, तो क्या करेंगे, उस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। छोटित, कुछ भोज्य सामग्री को गिराकर कुछ के ग्रहण करने को, अनिष्ट आहार छोड़कर इष्ट आहार के ग्रहण करने को, जिससे भोज्य सामग्री टपकती रहे, ऐसे हाथ से आहार के ग्रहण करने को छोटी दोष कहते हैं। क्या करा, गिलकी पसंद नहीं है, किसी ने दे दी अंजलि में, क्या करा, गिरा दी,
ऐसे गिरा के नहीं करेंगे। कोई भोजन है क्या, जैसे कि नमक कम लगाओ उसमें, या वो क्या है, भोजन बनाया और क्या हुआ, उसके स्वाद में मजा नहीं आया, जीवान तो अपना काम करेगी, तो क्या है, उसको गिरा नहीं देंगे भोजन को। शुद्ध है तो कर लेंगे। वहां पे गिरा के कह रही ये अच्छा नहीं लग रहा है खाने में, ये खाने में अच्छा है तो उसको खा लिया, अब हाथ में आ गया क्या करें, गिरा दिया। नहीं, ऐसे टपकाते टपकाते नहीं करेंगे। ये क्या है, छोटी दोष। अपरिणत दोष क्या है, जिसका वर्ण गंध रस न पलटा हो, ऐसे चूर्ण मिश्रित जल को, चने चावल आदि धोवन के जल को ग्रहण करना सो अपरिणत दोष है। ये मेरे को क्लियर नहीं है अपरिणत दोष कि इसमें क्या बताया जा रहा है। ये वैसे वस्तु का वो जो होता है ना, जैसे पानी वगैरह में होता है कि उसका स्वाद रंग कलर पलट जाए। अब इसमें चूर्ण मिश्रित जल को चने चावल आदि के धोवन के जल को ग्रहण करना, ये एकदम क्लियर नहीं है, ये देखना पड़ेगा। और व्यवहरण दोष, दातार अपने लपटे हुए वस्त्र को यत्नाचार रहित खींचकर व बर्तन चौकी आदि को घसीट कर और भी यत्नाचार रहित होकर आहार देवे, उस आहार के ग्रहण करने को व्यवहरण दोष कहते हैं। क्या करा कि बर्तन को ऐसे खींच के ले रहे हैं, चौकी आदि को घसीट कर, मतलब यत्नाचार, वहां पे क्या है, जीव की हिंसा हो रही है खींच के और इन सब कारणों से, तो इन ऐसे करके हो रहा है, तो उस दोष को भी टाल के भोजन ग्रहण करते हैं। दायक दोष नामक अशन दोष क्या है, दायक दोष, जिनका दिया हुआ आहार साधुओं को ग्रहण करने योग्य नहीं, उनके द्वारा अगर आहार दिया गया है तो वह दायक दोष है। अयोग्य वस्तु, अयोग्य लोग कौन है, जो मद्यपायी हैं, मदिरा पीने वाले लोग हैं, उनके द्वारा ग्रहण नहीं करेंगे। रोग से पीड़ित हैं, पिशाच मूर्छित हैं, रजस्वला हैं, बच्चे का प्रसव करने वाली, 40 दिन तक बच्चे का प्रसव जन्म हुआ है, उसके 40 दिन तक ग्रहण नहीं करेंगे उनसे। जो वमन करके आया, उल्टी करके आया हो अभी, उससे ग्रहण नहीं करेंगे। शरीर में तेल लगा रखा हो कुछ, तेल लगा रखने वाला, भीत की आड़ में स्थित, भीत क्या होता है ये नहीं पता, देखना पड़ेगा भीत, पात्र के स्थान से नीचे या ऊंचे प्रदेश पर स्थित। भीत को दीवार बीच बोलते, बने दीवार। दीवार, दीवार। दीवार हाँ, दीवार हाँ, दीवार। दीवार की आड़ में कोई हो तो उससे नहीं लेंगे, सामने बिल्कुल एकदम। और पात्र के स्थान से नीचे या ऊंचे प्रदेश पर स्थित। नपुंसक, जाति से छोड़ा हुआ हो, जाति जिस जो जाति से रहित हो, पतित हो, जाति से पतित हो और पतित हो, मूत्र क्षेपण करके आए हो, अशुद्ध हो, नग्न से नहीं लेंगे, वेश्या से नहीं लेंगे, संन्यास लिंग धारण करने वाली, अति बाला, अति बाला है ना 8 वर्ष से कम वालों से, वृद्धा, अति वृद्धा हो उनसे भी नहीं लेते हैं। गर्भिणी, गर्भिणी में यह है कि 5 महीने तक तो दे सकते हो, 9 महीने में, लेकिन 5 महीने से ऊपर हो गए तो ऊपर, उससे ऊपर गर्भ वाली से नहीं लेते हैं। कोई खाती हुई हो, अंधा हो कोई, कोई बैठा हुआ हो, उससे नहीं लेते। अग्नि जलाने वाला हो, अग्नि बुझाने वाला, उसका काम ही वो है। अग्नि को भस्म से ढाकने वाला हो, अग्नि गिट्टने वाला, मकान लीपने वाला, एक वस्त्रधारी हो, उनसे भी नहीं लेंगे, एक वस्त्रधारी से भी नहीं लेंगे, 2 वस्त्र पहने उनसे ही लेंगे। दूध पीते बच्चे को छोड़कर आने वाली माँ, उनसे भी नहीं लेंगे। बच्चों को नहलाने वाली हो, ऐसे ये सब क्या है, अयोग्य है आहार देने के। ये क्या है, अशन दोष। ये सब सारे जितने भी हैं ये अशन दोष, इससे इनसे लेने से क्या है, दोष लगता है आहार लेने में। उक्त दातारों में कोई विशेषण तो केवल स्त्रियों में घटित होते हैं, कोई विशेषण स्त्री पुरुष दोनों में घटित होते हैं, इसलिए शब्द लिंग पर ध्यान देकर यथासंभव स्त्री पुरुषों में विशेषण लगा लेना चाहिए। पूरी व्यवस्था बताइए, कौन देने वाला, किससे लेना, एक एक बात का पूरा चिट्ठा है। लिप्त नामक दोष क्या है, गेरू, खड़िया, आटा, हरित, अप्रासुक जल आदि से भीगे हुए हाथ या बर्तन द्वारा भोजन के ग्रहण करने को लिप्त दोष कहते हैं। अप्रासुक जल है, कोई आटे वगैरह के हाथ हैं, उनसे बर्तन को छू के अब भोजन दे रहे हैं, वैसा नहीं लेंगे। हाथ बिल्कुल धुले हुए शुद्ध होना चाहिए। विमिश्र दोष,
जिस भोजन में सचित्र पृथ्वी जल बीज हरित और जीवित रस मिले हुए हो, उस भोजन को विमिश्र दोष से दूषित कहा गया हो। जो जीव सहित हो उस भोजन को नहीं करेंगे। ये हो गए अशन संबंधी दोष। अगला है भुक्ति दोष, 4 प्रकार के। अंगार, धूम्र, संयोजना और अनिमात्र। क्या है ये महादोष, अंगार दोष। ये वस्तु अच्छी है, स्वादिष्ट है, कुछ और मिले, ये जो आसक्ति पूर्वक भोजन करने को अंगार दोष कहते हैं। ये वस्तु अच्छी है, बहुत अच्छी है, और मिल जाए काश, ये भाव अंदर है, उसी वस्तु को ग्रहण करने का भाव है, ये सब क्या है। और ये महादोष में कहा गया है, यहाँ लिखा है महादोष है ये और भाव है, ये और मिल जाए जैसे तैसे। कहीं पे मान लीजिए रबड़ी बन गई तो वो दोष, मतलब पहले बहुत पसंद होगी जलेबी। इसका मतलब ये नहीं कि अपन मुनिराज को देख ले रहे, ये तो जलेबी जलेबी खाए जा रहे हैं तो अरे इनको बहुत आसक्ति है, इनको दोष लग गया। नहीं, वहां पे आसक्ति है और वो कर रहे हैं, वरना पता चले रोटी खा रहे हैं। अब रोटी खा रहे हैं तो अरे इनको बहुत आसक्ति है रोटी में। अरे सिंपल सामान्य भोजन चलेगा, लेकिन अच्छी है, स्वादिष्ट है, बस वही वही मिलती रहे, ये आसक्ति भाव है। वो मुनिराज जानते हैं उनको, उनके अंदर में भाव क्या चल रहे हैं। ये अंगार नाम का दोष। धूम दोष क्या है? ये अच्छी नहीं बनी है, उस भोजन से ग्लानि करने लगे, ये ग्लानि का भाव उत्पन्न हो जाए, स्वादिष्ट नहीं है, मजेदार नहीं है, ये क्या है? धूम दोष। संयोजना दोष क्या है? गर्म और ठंडा, चिकना और रूखा अथवा आयुर्वेद में बताए गए परस्पर विरुद्ध पदार्थों को मिलाकर खाना, ये संयोजना नामक का दोष है। मतलब मुनिराजों को यह भी ज्ञान कराया जाता है कि कौन से महीने में कौन सा भोजन लेना, किस चीज के साथ क्या चीज नहीं लेना, पहले क्या लेना बाद में क्या लेना। श्रावक तो क्या करेंगे, देंगे मीठा ही मीठा देते जाएंगे कि महाराज जी और मीठा ले लो और मीठा ले लो। लेकिन भोजन करने का भी एक क्रम होता है कि पहले क्या खाना बाद में क्या खाना। और पहले ही मीठा 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 खा लिया तो क्या होगा, वो क्या है, वो पूरे वो मिठाई से पेट भर भर सा जाता है। फिर जो प्रोटीन्स चाहिए, प्रोटीन्स के लिए जो दूसरी चीज आती है, मतलब वो प्रोटीन्स वगैरह के लिए नहीं, मतलब भोजन शरीर चलाने के लिए जो दूसरी वस्तुएं चाहिए वो अंदर जाती नहीं है। तो हर चीज लेने का एक क्रम है, वरना श्रावक के घर के रिश्तेदार आए तो मिठाई बना के लाएंगे, वही वही देते जाएंगे और कुछ चलाएंगे ही नहीं। तो हर चीज का एक क्रम है। या कोई होगा जूस ही जूस चलाता जाएगा, कोई होगा क्या करेगा, कोई दूध ही दूध चलाता जाएगा। तो व्यवस्थित कौन सी चीज लेना कौन सी नहीं लेना। कोई होगा फ्रूट्स ही फ्रूट्स चलाता जाएगा तो पता चले मेन माल गया ही नहीं अंदर। तो वो शरीर किस हिसाब से टिक पाए वो पूरा ध्यान रखना, और साथ में गर्म और ठंडे को मिक्स नहीं करना। रूखे और चिकने को, किन पदार्थों को मिक्स करने से क्या होगा, शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार कहीं सुना था कि आचार्य, कौन से आचार्य थे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने अपने शिष्यों को बोला था, अभी ये मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, इस समय श्रावक बहुत श्रीखंड मट्ठा आदि देंगे, मत लेना इस समय में, मार्च में या समथिंग कुछ ऐसा बोला था। अगर लोगे तो खूब उल्टियां होगी, खूब शरीर में प्रॉब्लम होगी, और 3-4 महीने तक परेशान रहोगे, तो ऐसा निर्देश दिया था। तो वो सब जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान पूरा उस हिसाब से करना, क्या लेना, किन विरुद्ध पदार्थों को मिलाकर नहीं खाना, सारी बातें जो हैं वो संयोजना नामक भुक्ति दोष में जाता है, जैसा आयुर्वेद ने बताया उस हिसाब से। अतिमात्र नामक भुक्ति दोष, भोजन का जो परिमाण बताया गया है उसका उल्लंघन करके उस परिमाण से अधिक आहार करने को अतिमात्र नामक दोष कहते हैं। जितना बताया गया है उतना ही भोजन करना। पता चले अच्छा बना है तो क्या करा, आज तो खूब खा लो, बहुत अच्छा बना है, कल उपवास भी था, खाते जाओ आज तो खूब। ठीक है, अतिमात्र नामक भुक्ति दोष है। ये 4 महादोष है। ये तो पहले के तो दोष हैं ही, इन ये जो दोष है ये 4 महादोष है। ये महादोष और अति आसक्ति बताती है, और क्या है, परिणाम बताने की, परिणाम कैसे हैं, आसक्ति वाले हैं, और आसक्ति तो छोड़ना ही है, तो इसलिए ये अति आसक्ति छोड़ने को कहा है। आहार का परिमाण क्या है, कितना आहार करना चाहिए, ये प्रश्न आता है। तो आहार का परिमाण है कि जो पेट है, पेट के 2 भाग, उदर के 2 भाग, यानी भूख के 2 भाग, अर्थात आधे भाग को भोजन से पूर्ण करना चाहिए और एक भाग को जल से पूर्ण करना चाहिए।
और एक भाग को खाली रखना चाहिए। क्या? जो पेट है उसके दो भाग करे, तो आधे भाग को तो क्या करा, भोजन से भरा, और जो एक भाग बचा था वहां पे क्या करा, जल भरा और एक भाग को खाली रखा। ये आहार का प्रमाण है। ऐसा नहीं कि इतनी भूख है तो पूरा वो खा लिया, कि यहाँ यहाँ तक ऊपर ऊपर तक भर गया, पानी जाने की जगह ही नहीं है। जितनी भूख है उससे 50% खाया, बाकी भाग पानी से भरा और थोड़ा खाली रखा। ये आहार का परिमाण यहाँ पे बताया है। तो कितने हो गए? 16 उद्गम, उद्भाव, 32, 10 अशन, कितने हो गए? 42, और 4 अशन दोष, ये 46 दोष हो गए। अब आगे आते हैं मल दोष। मल दोष ये अंतराय रिलेटेड है, नहीं अंतराय आगे आएंगे, ये मल दोष भी आते हैं। क्या है? 14 मल दोष आते हैं। क्या है मल दोष? जिनके छू जाने पर, मिल जाने पर आहार ग्रहण करने योग्य न रहे, उसे मल दोष कहते हैं। क्या है मल दोष? पीव, रुधिर, मांस, हड्डी, चर्म, नख, केश, मृत विकलत्रय, मरा हुआ द्विंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, सूरण आदि कंद, अंकुर से होने वाला बीज, मूली, अदरक आदि मूल, बेर आदि तुच्छ फल, कर्ण, और भीतर कच्चा व बाहर पका ऐसा चावल आदि कुंड। ये 14 मल स्पर्श हो जाए तो इन दोषों को छोड़ते हैं, इन दोषों से रहित भोजन ग्रहण करते हैं। क्या है? पीव, रुधिर, मांस, हड्डी और चर्म, इनके संसक्त आहार जब प्रतीत हो तब आहार तो छोड़ ही देवे और विधिवत प्रायश्चित भी ग्रहण करें। ये बताया ना, पीव, रुधिर, मांस, हड्डी, चर्म, अगर ये भोजन से स्पर्श हो जावे और ऐसा लगा तो आहार भी छोड़ देंगे और प्रायश्चित भी ग्रहण करेंगे। आगे क्या है? नख। नख से अगर भोजन स्पर्शित है, उससे उस आहार में है, तो आहार को छोड़ देंगे अथवा किंचित प्रायश्चित भी करेंगे, किंचित। और केश या मृत विकलत्रय आ जाए, उससे संसक्त आहार हो तो आहार छोड़ देंगे, प्रायश्चित का यहाँ पे नहीं लिखा है। फिर कंद, बीज, मूल, फल, कण और इनसे संस्पृष्ट आहार हो तो इन्हें निकालकर दूर कर देवे। कंद आ जाए, कुछ बीज आ जाए, ये सब चीजें आ जाए, इनसे संस्पृष्ट आहार हो तो उसको निकाल के आहार कर दे। कदाचित इनका अलग करना अशक्य हो तो आहार को छोड़ देना चाहिए। भीतर कच्चा बाहर पका हुआ हो तो क्या करें? पूरा आहार नहीं छोड़ देंगे, उतने पार्ट को निकाल देंगे। तो किस टाइप की चीजें, किस प्रकार की चीज स्पर्श हुई है, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, उस हिसाब से कार्य होता है। अब भोजन संबंधी अंतराय, कि जिसके निमित्त से साधुजन आहार का त्याग कर देते हैं। ऐसे 32 प्रकार के अंतराय होते हैं, वो 32 अंतराय यहाँ पे बता रहे हैं। कौन कौन से 32 अंतराय हैं? काक, अमेद्य, छर्दी, रोधन, रुधिर, अश्रुपात, जानवध, परामर्श, जानु परिव्यतिक्रम, नामयोधिर निगमन, प्रत्याख्यानात सेवन, जंतुवध, काकादि पिंड हरण, पाणी पिंड पतन, पाणी जंतुवध, वासादि दर्शन, उपसर्ग, पादांतराय, पंचेंद्रियागमन, भाजन संपात, उच्चार, प्रस्रवण, अभोज्य गृह प्रवेश, पतन, उपवेशन, संद संदेश लिखा है शायद, संदंश होगा, संदंश, भूमि स्पर्श, निष्ठीवन, उदर कृमि निर्गम, अदत्त ग्रहण, प्रहार, ग्रामदाह, पाद ग्रहण और कर ग्रहण। अब नाम ऐसे अच्छे अच्छे हैं, इनका अर्थ तो देखना ही पड़ेगा। काक नाम का अंतराय क्या है? आहारार्थ चर्या में ही आहार के समय साधु के शरीर पर कोई कौवा, कुत्ता आदि जानवर मलोत्सर्ग कर दे। जा रहे रास्ते से, अब कोई ऊपर से जा रहे हैं, पता नहीं कोई कौवा ऊपर से कुछ गंदगी कर दे, अंतराय। कुत्ते आदि ये निकले, गंदगी कर गए, अंतराय। गाय वग रहे हैं, कुछ गंदगी कर दे, अंतराय। ये क्या है? काक नामक अंतराय। अमेध्य अंतराय। अमेध्य, आहार के लिए जा रहे थे और किसी प्रकार पैर, घुटने, जांघों आदि किसी भी अंग में विष्ठा आदि अशुचि पदार्थ का स्पष्ट हो जाए, पाँव में, घुटने में या जांघों में, नीचे के पार्ट में कहीं भी
गंदी वस्तु का स्पर्श हो जाए, विष्टा आदि का, तो वो क्या अमेद्य नाम का अंतराय है। सड़क पे गंदगी पड़ी है, उनका पांव उसमें चले जाए, अंतराय। दूर से कहीं फिका गई, अंतराय। बहुत सारी चीजें सिचुएशन हो सकती है। छर्दी नामक अंतराय, यदि साधु को वमन हो जाए, उल्टी हो जाए, आहार पे निकले उल्टी हो जाए, तो क्या होगा, अंतराय। स्वयं को उल्टी हो जाए तो भी। रोधन, अगर कोई बोल दे आज भोजन मत करना, और इस प्रकार कोई रोकने वाले वचन बोल दे उनको, तो क्या है, रोधन अंतराय। किसी ने बोल दिया आज भोजन मत करना, आप नहीं करेंगे, अंतराय आ गया उनको। रुधिर नामक अंतराय, अपने या पर के शरीर से 4 अंगुल या और अधिक तक रुधिर पीवादी साधु देख लें, तब रुधिर नाम का अंतराय। क्या हुआ, अपनी अंगुली या पांव में से क्या है, शरीर से क्या निकल रहा है, 4 अंगुल या उससे अधिक तक का। एक अंगुल में लगभग होता है 0.8 फीट, ठीक है। तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 4, लगभग 3 सवा 3 फीट तक का या उससे अधिकतर तक का खून की धारा बहने लग जाए, तो वो क्या है, रुधिर नाम का अंतराय। दूसरे को या खुद को, कोई भी जीव हो उसको देख ले, रुधिर नामक अंतराय। मतलब कैसी कैसी सिचुएशन बन सकती, कितना टफ है आहार लेना। सड़क पे से जा रहे हो, कितनी सिचुएशन से बच के जाना पड़ेगा। अश्रुपात नामक अंतराय, शोक से अपने अश्रु बह जाने को या किसी के मरने आदि के कारण से किसी का आक्रंदन, जोर का रोना सुनाई देने को अश्रुपात अंतराय। कोई जोर से रो रहा है, कोई मर गया तो वो क्या है, अंतराय, अश्रुपात अंतराय। या स्वयं को रोना आ जाए किसी शोक के कारण। जानवदह परामर्श, सिद्ध भक्ति के अनंतर अपनी जानू घुटने के नीचे भाग का हाथ से स्पर्श हो जाने को जानवदह पात अंतराय कहते हैं। सिद्ध भक्ति करी, शायद ऐसा होता है कि आहार वगैरह करने जाते हैं तो भक्ति करते हैं, उसके बाद अपने घुटने के नीचे का भाग स्पर्श हो गया, तो क्या है वो, अंतराय आ गया। जानू परिव्यतिक्रम अंतराय, घुटने तक ऊंचे या इससे अधिक ऊंचे पर लगे हुए अर्गल, पाषाण आदि को लांग कर जाने में जानू परिव्यतिक्रम अंतराय होता है। घुटने से ऊपर हर कोई जगह है, उसको उंगाल के जाना पड़ रहा है, तो उस समय अंतराय है। क्यों, उसमें समिति का पालन नहीं हो पाएगा, दोष लगता है उसमें भी। कूद के जाना पड़ेगा ना। एक तो ये होता है कि देख के उंगाल लेते हैं, कि हो सकता है जमीन ऊपर नीचे हो, लेकिन इतनी ऊंची है कि उंगाल के से कूद फांद के जाना पड़ रहा है, अंतराय। नाभ्य ध्यो नाभ्य धो निर्गम अंतराय, यदि अपने शरीर को नाभि से नीचे करके किसी द्वार आदि से निकलना पड़े, तो उसे नाभ्य दो नाभ्य धो निर्गम अंतराय कहते हैं। ऐसे बिल्कुल गुफा टाइप है, छोटी सी जगह है जिसमें क्या नीचे रेंग के जाना पड़ेगा, तो वो जो है ये अंतराय है, ये वाला अंतराय आ जाएगा। क्या प्रत्याख्यात से, हाँ, उसमें चांदखेड़ी में तो ऐसे ही जाते हैं। तो वो तो भोजन के लिए थोड़ी जाते हैं, वो तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये अंतराय क्या, भोजन संबंधी है ना, एषणा समिति संबंधी। अच्छा। ये तो एषणा समिति संबंधी चल रहा है। नहीं, पर दर्शन करके तो जाते ना। दर्शन करने, अब तो व्यवस्था हो गई दूसरी, पहले तो वही था कि ऐसे हम्म। झुक के जाना पड़े, लेकिन उसमें क्या है, वो देखना ढंग से नहीं हो पाता ना। जिस समय आप चल रहे हो तो बहुत ज्यादा चाहिए, ऊपर हो गए तो सर टकराएगा, और नीचे अगर झुक के गए नाभि से नीचे तक तो रेंगते हुए गए, तो वहां पे वो दोष लगता है। तो दोष तो वहां पे है, वो लगता है उस चीज का, समिति में दोष लगता है उस चीज का। यहाँ पे भोजन संबंधी चल रहा है, भोजन करने जाएंगे और ऐसी कोई जगह से निकलना पड़ा भोजन करने के लिए, तो वो क्या है, वो अंतराय है, भोजन छोड़ना ही पड़ेगा। प्रत्याख्यात सेवक नामक अंतराय, त्याग किया हुआ पदार्थ यदि खाने में आ जाए, त्याग किया था क्या, कि हमारा तेल का त्याग है, तेल खाने में आ जाए, खाने में आ गया और पता चल गया अरे तेल खा लिया हमने, क्या अंतराय, हाथों हाथ अंतराय, पूरा भोजन छोड़ना पड़ेगा। जंतुवध नामक,
यदि साधु अपने सन्मुख कोई चूहे बिल्ली कुत्ते आदि जीवों का घात करे, उसे जंतुवध नामक अंतराय। साधु के सामने ही किसी का वध हो रहा है तो वहां क्या है, जंतुवध नामक अंतराय हो जाएगा। मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो कि उनके भी कंट्रोल में नहीं है। 32 चीजें जो हैं बहुत सारी तो उनके भी कंट्रोल में नहीं है, पता नहीं क्या सिचुएशन बन जाए। पहले वाले तो भाव थे सारे 46 दोष, 32 अंतराय तो मतलब ऐसा है बिल्कुल कितनी शुद्धता पालन हो रही है। काकादि पिंड हरण, काक चील आदि जानवर द्वारा हाथ पर से ग्रास ले जाने को या छूने को काकादि पिंड हरण अंतराय कहते हैं। पहले जो होता था खुले में होता था कई बार, तो ऊपर से कौवा आया भोजन करने ले गया तो क्या हो गया, अंतराय। अब अभी तो कोई कौवा आ नहीं रहा है, घर में हो रहा है अच्छी ऊपर से ढके हुए में। पानी पिंड पतन पतन अंतराय, भोजन करते हुए साधु के हाथ से ग्रास के गिर जाने को पानी पिंड पतन अंतराय कहते हैं। भोजन कर रहे थे, ग्रास क्या हुआ, गिर गया, मतलब उनके हाथ में स्थिर नहीं रह पा रहा है वो, तो क्या हो गया, अंतराय हो गया। पानी जंतु बध अंतराय, भोजन करते हुए साधु के हाथ पर कोई जीव स्वयं आकर मर जावे। मतलब ये हो गया, अंजुली तो खुली है ऐसी, आया कोई जंतु, आके क्या हुआ, मरा और सीधे टपका काय में हाथ पे। अंतराय, ऐसा नहीं होगा कि हाथ धो लेंगे या नमोकान बोला हो गया काम, नहीं, अंतराय। मांस दर्शनादि, भोजन करते हुए साधु को मांस मद आदि दिख जावे तो मांस दर्शनादि अंतराय होता है। उपसर्ग, कोई प्रकार का उत्पात हो जाए, कोई मनुष्य उत्पात कर दे, कोई देव कोई तिर्यंच हो सकते हैं ये सब, ऐसे उपसर्ग आ जाए वो उपसर्ग नामक अंतराय है। छोटे छोटे उपसर्ग हो सकते हैं, कोई नहीं, कहीं था गेट खुला है कोई कुत्ता ही घुस गया, अब बताओ क्या करें, गड़बड़ हो गई, गाय घुस गई अंदर तक, उत्पात कूदा फांदी मचा दी, कोई मनुष्य आ गया, दिमाग ठीक नहीं था, कुछ ना कुछ करने लग गया, उत्पात मचाने लग गया, उपसर्ग नामक अंतराय। पादांतर पंचेंद्रिय गमन अंतराय, भोजनार्थ चलते समय या आहार के समय यदि चरणों के अंतराल में कोई पंचेंद्रिय जीव आ जावे तो वो पादांतर पंचेंद्रिय आगम अंतराय है। पाँव के नीचे आ जाए कोई पंचेंद्रिय जीव, किसी का मरण हो जाए तो क्या है, पादांतर पंचेंद्रिय आगम अंतराय है। भाजन संपात, साधु को आहार देने वाले के हाथ से कोई कटोरी आदि पात्र गिर पड़े तो उसे भाजन संपात अंतराय कहते हैं। जिससे दे रहे हो वो गिर जाए उनके हाथ से तो वो भी अंतराय है। इसलिए बिल्कुल वो आया ना, 8 वर्ष से ऊपर अति वृद्धा को भी मत दो, वो सब चीजों के सब कारण है उन सब के, कि मन वचन काय की ऐसी शुद्धता नहीं बन पाती है, वो स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। इसलिए सब प्रकार के जीव बना दिए, भैया इनको मत लाना आहार देने के लिए। और वो जो पकड़ पाए, इसलिए जब देते हैं तो भैया दो दो पांच पांच अपने हाथ में मत पकड़ो, एक पकड़ो अच्छे से पकड़ो, गिर गया तो अंतराय का कारण बनेगा। उच्चार अंतराय, भोजनार्थ जाते हुए या आहार करते हुए साधु के विष्टामल निकल आवे। भोजन के लिए जा रहे हैं, अब हो सकता है कि ये तो शरीर है, शरीर में से विष्टा निकल जाए, कुछ मल निकल जाए, तो अंतराय हो गया उनको। प्रसवण अंतराय, साधु के मूत्र का स्राव हो जावे तो प्रसवण अंतराय। अभोज्य गृह प्रवेश, कि किसी भिक्षार्थ चर्या करते हुए यदि साधु का चांडाल आदि अस्पर्श जीवों के घर प्रवेश हो जावे तो अभोज्य गृह प्रवेश अंतराय, कि उनके घर में चले गए वो अभोज्य गृह प्रवेश अंतराय हो जाएगा। पतन नामक, साधु के मूर्छा भ्रम श्रम रोग आदि के कारण भूमि पर गिर जाने को, भोजन के लिए निकले गिर गए, आहार करते करते गिर गए तो क्या हुआ, पतन नामक अंतराय। उपवेशन, अशक्ति आदि कारणवश साधु के भूमि पर बैठ जाने को, क्या करे थे, आहार करे थे खड़ा नहीं रहा जा रहा है, क्या करे, बैठ गए एकदम से तो वापिस खड़े नहीं होंगे, उपवेशन नामक अंतराय। संदंश, भिक्षार्थ पर्यटन में या आहार के समय कुत्ता बिल्ली आदि कोई जानवर साधु को काट ले, कोई काट ले जानवर, कुत्ते बिल्ली और कोई जानवर, तो क्या है वो संदंश नामक अंतराय। भूमि स्पर्श, सिद्ध भक्ति की ये बात साधु को हाथ करी भूमि स्पर्श हो जाए, भूमि का स्पर्श कर ले तो भूमि स्पर्श नामक अंतराय। और निष्ठिवन, आहार करते हुए साधु के कफ थूक नाक आदि के निकल जाने को, आहार कर रहे हैं नाक बहने लग जाए
थूक निकल जाए, कफ निकल जाए, आहार अंतराय आ गया। उदर कृमिर निर्गमन, मुख द्वार से अथवा गुदा द्वार से साधु के पेट की कृमि, कीड़े का निकलना, मुंह से या पेट से, वो क्या है, उदर कृमि निर्गमन अंतराय, ऐसा भी हो सकता है। अदत्त ग्रहण, दातार के दिए बिना ही भोजन औषधि ग्रहण कर ली जाए या संकेत करके भोजनादि ग्रहण किया जाए तो उसे अदत्त ग्रहण नामक अंतराय कहते हैं। प्रहार अंतराय, अपना, साधु का या निकटवर्ती किसी अन्य का खड़ग, बर्छी आदि द्वारा प्रहार करने पर प्रहार अंतराय होता है। ग्रामदाह, जिनके निकट स्वयं का निवास हो रहा हो ऐसे ग्राम में अग्नि लग जाने पर ग्रामदाह नामक अंतराय। पाद ग्रहण, किसी भी वस्तु को पैर से उठाकर ग्रहण करने को पाद ग्रहण अंतराय। हस्त ग्रहण, किसी वस्तु को भूमि पर से हाथ द्वारा उठाकर ग्रहण करने को हस्त ग्रहण अंतराय है। ये इतने अलग अलग प्रकार के अंतराय हो जाते हैं। ये किस समय से किस समय तक बीच में माने जाते हैं? साधु जब भिक्षार्थ जाता है उससे पहले भुक्तिचर्या के लिए सिद्ध भक्ति करता है, सिद्ध भक्ति करते हैं, स्टार्टिंग तब से होती है जब निकले उससे पहले। किसी श्रावक के द्वारा पढ़ी गाई जाने पर भोजनशाला में स्थित होकर दोबारा सिद्ध भक्ति पढ़ता है। उक्त अंतरायों में से कुछ अंतराय पहली सिद्ध भक्ति से लेकर आहार समाप्ति तक के बीच में माने जाते हैं, कुछ अंतराय द्वितीय सिद्ध भक्ति से आहार समाप्ति तक माने जाते हैं। उन्हें यथ आगम लगा लेना चाहिए। जैसे कुछ चलने संबंधी है रास्ते के, तो उनको फर्स्ट वाली सिद्ध भक्ति से भोजनशाला तक पहुंचने तक के लो आप, कुछ है भोजनशाला से में पहुंचने से लेके अंत तक के हैं, उनको वो अंतराय संबंधी लो। तो ऐसे यथा योग्य ये 32 अंतराय हैं। मतलब किसी साधु का अपने यहाँ अंतराय रहित भोजन हो जाना ये बहुत बड़ा कार्य है। ये हो जाना बहुत बड़ा कार्य है कि इतने कितना मतलब बिल्कुल एक ये गैम्बल टाइप ही है बिल्कुल, कि इतने कितनी सिचुएशन बन सकती है। ये इतनी सिचुएशन ना बन के अंतराय रहित भोजन हो जाना बहुत बड़ा कार्य है। ये ऐसे 32 दोष और 46 दोष, दोष तो क्या अपने भावों से लग रहे हैं, ये अंतराय तो क्या है कुछ ऐसे जो अपने हाथ में भी नहीं है, सिचुएशन ऐसी आ गई, ऐसा कुछ नहीं होना और अपने यहाँ निर्विघ्न आहार हो जाना, ऐसा आहार या अंतराय रहित भोजन। मतलब इतनी निष्प्रहता भोजन के प्रति, इतना ऐषणा समिति पालन करना, अपने व्रतों के प्रति जागरूक रह के ऐसे भोजन को ग्रहण करना, ऐसा होता है साधु का ऐषणा समिति का कार्य, इतना उत्कृष्ट है। ठीक है, ये पढ़ा, ये हो सकता है याद नहीं रहे लेकिन एक आइडिया लगता है, और ये पढ़ के अपने को भी ख्याल आता है कि हम क्या गलती कर सकते हैं। तो वो सब बातों को ख्याल रख के ये बातें समझ में आती है। इसको आप फिर से पढ़ पढ़ लीजिएगा, बात ख्याल में आ जाएगी और उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये टीका में ही देख रहे थे और जो कुछ बातें हैं इसमें, वैसे बहुत सारी बातें अपन ने पढ़ ली। 10 धर्म के बारे में पढ़ लिया था, 12 भावना तो खूब अच्छे से विचार कर ही लिया था अपन ने, देख ही लिया था। तो इसमें से और नहीं पढ़ रहे अपन। 3 लोग का पूरा वर्णन पढ़ लिया था। अ, धर्मानुप्रेक्षा, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म की परिभाषा बहुत सारी बताए, आइए उसको पढ़ लेते हैं। धर्म का स्वरूप क्या है इसको पढ़ लेते हैं क्लास, कि आज ये बात भी अच्छी समझ में आ जाएगी। धर्म का स्वरूप क्या है, उमा आंटी जी पढ़ रहे हैं क्या आप? धर्म का स्वरूप क्या है? जी, प्रश्न 264, धर्म का क्या स्वरूप है? उत्तर, धर्म के स्वरूप का कई प्रकारों से वर्णन है, उन्हें क्रम से लिखते हैं। उनमें प्रायः उत्तरोत्तर पहली पहली के अपेक्षा आगे आगे को व्यवहार या बहिरंग रूप लक्षण जानने चाहिए। नंबर 1, अखंड चैतन्य स्वभाव को धर्म कहते हैं। नंबर 2, अखंड चैतन्य स्वभाव के पूर्ण अनुरूप परिणमन को धर्म कहते हैं। नंबर 3, मोह क्षोभ से सर्वथा मुक्त आत्म परिणमन को
धर्म कहते हैं। नंबर 4, राग द्वेष की बाधा रहित परम अहिंसा को धर्म कहते हैं। नंबर 5, निज शुद्धात्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय को धर्म कहते हैं। नंबर 6, शुद्धात्मा के संवेदन को धर्म कहते हैं। नंबर 7, शुद्धात्मा के अवलंबन को धर्म कहते हैं। नंबर 8, शुद्धात्म तत्व के उपयोग को धर्म कहते हैं। नंबर 9, शुद्धात्म तत्व की भावना को धर्म कहते हैं। नंबर 10, शुद्धात्म तत्व की प्रतीति दृष्टि को धर्म कहते हैं। नंबर 11, उत्तम क्षमादि 10 विशुद्ध भावों को धर्म कहते हैं। नंबर 12, जीवादि तत्वों के यथार्थ श्रद्धान यथार्थ ज्ञान और अव्रत त्याग रूप भेद रत्नत्रय को धर्म कहते हैं। नंबर 13, जो दुखों से छुटाकर उत्तम सुख में ले जावे उसे धर्म कहते हैं। नंबर 14, समता वंदनादि साधु के षट आवश्यकों के पालन करने को धर्म कहते हैं। नंबर 15, देव पूजा गुरु उपासना आदि श्रावक के 6 कर्तव्यों के पालन करने को धर्म कहते हैं। नंबर 16, जीव दया करने को धर्म कहते हैं। अपन धर्म की बातें करते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे बहुत क्लैरिटी से कि धर्म है क्या उसको पूरा बता दिया। इसमें इन डेफिनेशंस में अंतरंग भी आई, बहिरंग भी आई, निश्चय स्वरूप भी आया, व्यवहार स्वरूप भी आया। व्यवहार स्वरूप जो धर्म का है वो वास्तविक निश्चय स्वरूप की तरफ ले जाने वाला है। कुछ है क्रिया रूप, कुछ है भावना रूप, कुछ है उसमें लीन होने रूप, और कुछ है वस्तु का स्वरूप। जैसे आत्मा का जो अखंड चैतन्य स्वभाव है वो धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। ये आता है मोह शोभ रूप रहित परिणाम को, आत्मा के परिणाम को धर्म कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग डेफिनेशन ली। राग द्वेष रूप जो परिणाम है वही धर्म है। अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं। और हिंसा क्या है? राग द्वेष परिणामों की उत्पत्ति होना। राग द्वेष परिणामों की उत्पत्ति क्या है? हिंसा है। इसमें आता है पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये डेफिनेशन आती है। तो अब अहिंसा किसको बोलेंगे? राग द्वेष से रहित परिणाम को। आपने अहिंसा को धर्म बोला है तो ये ऐसी अहिंसा धर्म है। और मोह और शोभ से परिणाम क्या है? वो अधर्म है। इससे रहित परिणाम क्या है? धर्म है। प्रवचन सार के पहले अध्याय में आता है, 7वीं 8वीं गाथा में। तो ये अलग अलग भाषा है। फिर रत्नत्रय ही धर्म है। रत्नत्रय क्या है? सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र। वो किसका होता है? आत्मा का ही तो है, आत्मा के बाहर थोड़ी है ये। तो इस रत्नत्रय को धर्म कहते हैं। आत्मा के अनुभवन को धर्म कहते हैं। आत्मा के अवलंबन को धर्म कहते हैं। आत्मा का उपयोग को धर्म कहते हैं। अपने आत्मा की भावना होना वो धर्म है। आत्मा की प्रतीति दृष्टि होना वो धर्म है। या फिर जो उत्तम समाधि 10 धर्म है वो धर्म है। ये 10 धर्म क्यों बताए? धर्म तो वैसे एक ही है। ये धर्म 10 भेद करके समझाने के लिए बताया। और ये आत्मा का स्वरूप है। और ये जैसा आत्मा का स्वरूप हो जाए तो वो क्या है? वही रत्नत्रय है, वही धर्म है। और फिर जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान होना, ज्ञान होना, आचरण होना वो धर्म है। जो दुखों से छुटाकर उत्तम सुख में ले जाए वो धर्म है। रत्नकरण श्रावकाचार्य गाथा नंबर 3, यो धरती उत्तमे सुखे, उसे ही धर्म कहते हैं। या फिर साधु का धर्म बोलो तो 6 आवश्यकों को पालन करना वो साधु का धर्म है। 6 आवश्यकों को पालन करना वो श्रावकों का धर्म है। देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान और जीव दया धर्म है। ऐसे ही जितनी भी बातें हैं ये है वास्तविक धर्म। धर्म है क्या? ये धर्म की परिभाषाएं हैं। बहुत सारी परिभाषाएं बहुत अच्छी है यहाँ पे 16। ठीक है, ये इतनी बातें हुई। परिचय जय भी हमने सब पढ़ लिया है। तो ये गाथा की टीकाएं जो अपनी थी ये लगभग पूर्ण हो गई है। इसमें और कोई विशेष, बस इस टीका को देख रहे हैं, इसमें कुछ और विशेष हो तो, वरना अगली जो है वो अपन देखेंगे। निर्जरा भी सब समझ लिया था अपन ने। हाँ, अब आगे गाथा नंबर 37 और 38 की टीका देखेंगे, फिर आगे अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,
सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो।